लेबनान में बेका घाटी की इन ढलानों से गुलाबों की एक नहीं कई कतारें शुरू होती हैं। आगे बढ़कर ये सिलसिला गांव में रहने वालों के घरों की छतों तक चला आता है। गुलाबों से भरी सुबह का यही मतलब है। गुलाबों के गांव कुसारनाबा में आपका स्वागत है। गांव से थोड़ी ही दूर पर सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। सीरिया के प्राचीन शहर से ही इन गुलाबों को भी दमिश्क नाम मिला है। सर्दियां खत्म होते ही गुलाबों की फसल तैयार हो जाती है। इस मौसम में इन गुलाबों की महक से पूरा इलाका खिल उठता है। कमर में झोला बांधकर लोग फूल तोड़ने निकल पड़ते हैं और कांटों से खुद को बचाते हुए गुलाबों को झोले में भर लेते हैं। इन फूलों की महक इनके सारे गम भुला देती है। ये आपको थोड़ी उम्मीद देते हैं, हालात को सुंदर बनाते हैं। आप शांत हो जाते हैं और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। ये दमिश्क गुलाबों की वही खुशबू है जो मध्य पूर्व से लेकर भारत तक के मंदिरों, मस्जिदों, बागों और घरों के साथ ही चेहरों पर नूर और खाने की थालियों में स्वाद भरती है। दिन भर में जमा हुए गुलाबों को लेकर ये लोग गुलाब जल बनाने वालों के घर जाते हैं। वहां गुलाबों को तौलकर इन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। ज़ारा सईद इन फूलों से गुलाब जल और दूसरी चीजें बनाती हैं। गुलाब जल का इस्तेमाल सभी तरह की मिठाइयों में होता है। ये साबुन, क्रीम और दवाओं के लिए कच्चा माल है। ये त्वचा के लिए अच्छा है। इसके कई उपयोग और फायदे हैं। ज़ारा सईद ने 4 साल पहले ये वर्कशॉप शुरू किया। हालांकि उनके खानदान में ये काम पहले से होता रहा है। गुलाब जल बनाना हमारी विरासत है। ये भट्टी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे दादा की है। हम गुलाब जल बनाते हुए बड़े हुए और अब भी इसे बना रहे हैं। कुसारनाबा के हर घर में भट्टी है, भले ही छोटी सी क्यों ना हो, ताकि उससे गुलाब जल बने और उसका फायदा हो। एक किलो गुलाब की पंखुड़ियों से लगभग आधा लीटर गुलाब जल तैयार होता है। अब हम गुलाब जल के लिए आसवन शुरू करेंगे। हम भट्टी में गुलाबों को डालते हैं और अब पानी मिलाना शुरू करेंगे। हर 1 किलो गुलाब के लिए हम 2 लीटर पानी डालते हैं। इसके बाद भट्टी को नीचे से गर्म किया जाता है। भट्टी नीचे से इसे उबालती है। इसके बाद भाप उठता है और ऊपर के ठंडे हिस्से में पहुंचकर जमा होता है। यहाँ से जो बाहर आता है वो शुद्ध गुलाब जल है। अब बारी आती है इन्हें छोटी छोटी शीशियों में भरकर बेचने की। ज़ारा के गुलाब जल स्थानीय बाजारों में ही बिकते हैं। गुलाब के फूलों का मौसम महज कुछ हफ्तों के लिए ही होता है, लेकिन उस दौरान बहुत काम होते हैं। ये अच्छा है, आप सुबह खूब जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो अच्छा नहीं है वो है इसकी कीमतें। अब हम मजदूरों को नहीं रख सकते। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो या फिर खाद डालनी हो तो आपको कोई मुनाफा नहीं होता। लेबनान में आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। इसका असर सब तरफ दिख रहा है। गुलाब और उससे बनी चीज़ों की कीमतें 80% तक कम हो गई है। गुलाब की फसल सर्दियों के खत्म होने के साथ तैयार होती है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मौसम 15 अप्रैल से शुरू होता है और लोगों को आर्थिक मदद देता है, क्योंकि तब सर्दियां खत्म हो जाती हैं। मौजूदा परिस्थिति में लोग बहुत कठिन हालात में जी रहे हैं। दमिश्क गुलाब की खेती फ्रांस, मोरक्को, तुर्की और भारत में भी होती है। लेबनान के किसी गांव की तुलना में कुसारनाबा सबसे ज़्यादा गुलाब पैदा करता है। ये और बात है कि इनके हिस्से में अब सिर्फ गुलाब की खुशबू ही आ रही है। इनसे होने वाली कमाई तो देश की आर्थिक मुश्किलों ने छीन ली है।